श्री हरिवंश दोस्तों, मैं हूं आपका भाई राधा वल्लभ दास कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सनातनी कथाएं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि भगवान हमारी किस टाइप की पूजा को एक्सेप्ट करते हैं, हमें कैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए, कौन सी पूजा हमारी स्वीकार होती है और कौन सी पूजा हमारी विफल हो जाती है। हम अक्सर ये नहीं समझ पाते और हम निरंतर अपनी पूजा करते रहते, फिर लास्ट में हमारी कोई भी इच्छा होती है जो हम भगवान के आगे रखते हैं और फिर हमें ये लगता है कि भगवान हमारी बात को नहीं सुनते। तो पहले ये समझ लें कि पूजा हमें कैसे करनी चाहिए और हमारी किस प्रकार की गई पूजा को भगवान एक्सेप्ट करते हैं। तो वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा। मैं एग्जैक्ट आपको भगवान श्री कृष्ण की ही वाणी बताऊंगा जो भगवान ने कहा है शास्त्रों के आधार पर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में विद्यमान हूं, इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा स्वांग मात्र, यानी कि जो इस प्रकार की पूजा करते हैं उनकी वह पूजा मात्र नाटक है। मैं सबकी आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूं। ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में ही लगा रहता है, वह तो मानो भस्म में ही हवन करता रहता है। जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष दूसरे जीवों के साथ बैर बांधता है और इस प्रकार उनके शरीरों में विद्यमान मुझ आत्मा से द्वेष करता है, उनके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। जो दूसरे जीवों का अपमान करता है, वह बहुत सी घटिया और बढ़िया सामग्रियों के द्वारा अनेक प्रकार से विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति का पूजन करे तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझ ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजा करता रहे, जब तक उसे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव ना हो जाए। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच में थोड़ा सा भी अंतर करता है, उस भेददर्शी को मैं मृत्यु रूप से महान भय उपस्थित करता हूं। अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथा योग्य दान मान मित्रता के साथ व्यवहार तथा समदृष्टि के साथ पूजन करना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, किस प्रकार हमें पूजा करनी चाहिए। हम एक तरफ तो भगवान की पूजा अर्चना करते रहें, दूसरी तरफ हम अपने ही रिलेटिव, अपने ही परिवारीजन, अपने ही पड़ोसियों से बैर रखें, तो कहीं ना कहीं भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि अगर हम किसी के साथ भी बैर रखते हैं तो हम उसके अंदर विद्यमान अपने इष्ट, अपने आराध्य के साथ ही वैर बांधते हैं, उनसे ही हम द्वेष करते हैं। तो इस प्रकार हमारी जो पूजा की जाती है श्री विग्रह की, वो एक नाटक कहलाएगा और भस्म यानी कि हवन जो है वो राख में किया गया हवन कहलाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें सभी के अंदर भगवत भाव करना है। व्यवहार हमें सांसारिक करना, लेकिन भाव हमारा ईश्वर का ही होना चाहिए कि हमारे सामने जो भी जीव है उसके अंदर हमारे इष्ट, हमारे आराध्य ही विद्यमान है। अगर हम ये मान करके तब अपनी भक्ति में आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा एक एक भक्ति में बढ़ाया हुआ कदम हमारे इष्ट की ओर पहुंचेगा। आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे कि हमें किस प्रकार भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, कौन सी पूजा भगवान हमारे एक्सेप्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। और हाँ, आप इसी तरीके से आपको आध्यात्मिक शास्त्र के अनुसार ही कंटेंट इस चैनल पर मिलने वाले हैं। सो नो डाउट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधे राधे।